हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग पीआर के लिए मूव क्यों होते हैं और कहाँ कहाँ मूव होना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि व्लॉग बाहर करेंगे क्योंकि +3 डिग्रीज है बट ठंड बहुत ज़्यादा है। चलो गाड़ी में चलते हैं और आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ। लेट्स गो। अगर तो आप यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपको पता लग ही गया होगा, मैंने और पारुल भाई ने एक नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है कनाडा मास्टरी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी स्किल्स, सारी नॉलेज जो भी इमिग्रेंट्स को चाहिए वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली आप उसका भी लिंक चेक करो। तो हमारा पहला कोर्स बहुत जल्द आने वाला है जिसका नाम है इमिग्रेंट इन्वेस्टर। आप जल्दी से जाके वेट लिस्ट को ज्वाइन कर लो ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी वो कोर्स आने वाला है। और पूरा मतलब स्टॉक मार्केट पे शुरू से लेकर एंड तक वो कोर्स होगा। आप बिगिनर से लेकर एडवांस बन जाओगे पूरे। डेफिनेटली लिंक चेक कर लेना, नीचे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि मूव होने का पंगा क्या है बेसिकली। क्योंकि लास्ट वीडियो पे कई ज्यादा लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि आप मूव भी हो गए फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि मूव होना मतलब कि आपका पीआर हो जाएगा ऑन स्पॉट उसी टाइम पे, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपका पीआर पक्का है। ऐसी चीजें नहीं वर्क करती। तो इसको हम शुरू से समझते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है मूव होने वाली और कहाँ तक पहुँच जाती है और कैसे इस प्रॉब्लम को मतलब बेसिकली टैकल किया जाए। देखो यार, सबसे पहले हम पहुंचते हैं इंडिया में। इंडिया में जो है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं जब वो कनाडा को देखते हैं। आज से 3-4 साल पहले की बात करूं मैं, आजकल तो फिर थोड़ी अवेयरनेस है, व्लॉगर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आ रहा होता है उसको काफ़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर हम थोड़ा सा टाइम पीछे लेके चले ना, तो होता क्या था, जो भी कंसल्टेंट को जहाँ से अच्छी कमीशन मिल रही है, और अच्छी कमीशन कहाँ से मिलेगी, बड़ी बड़ी सिटीज़ के कॉलेजेस से। बड़ी बड़ी सिटीज़ कौन सी हैं? टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल हो गया, ये सारी सिटीज़, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कल्चर है स्टडी का और आगे आपको मतलब कॉलेजेस ढेरों मिल जाते हैं। होता क्या था इसमें, अब क्या करते थे भाई, कंसल्टेंट पैसे लेने उन्होंने कॉलेजेस से एक एक बच्चे के और आपको वहाँ पे भेज देना। ये चीज़ पहले तक चलती थी क्योंकि पीआर के पॉइंट्स जो थे वो काफ़ी नीचे थे। लास्ट के 3-4 सालों से क्या हो चुका है कि जो एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। 450 से ऊपर 460-70, अभी तो 490-500 के करीब चल रहा है। और एक आपको मैं एग्जाम्पल दे दूँ, अगर आप 12th के बाद आते हो, यहाँ पे पढ़ाई करते हो, 2 साल का प्रोग्राम और 1 साल मतलब अच्छे से आप वो भी कर लेते हो, क्या बोलते हैं, वर्क, और उसके बाद आइल्स का भी अच्छा स्कोर आ जाता है आपका, तो आपकी ओवरऑल जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 425। तो 490 तक पहुंचना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये तो मेन रीज़न आपको पता लग गया कि क्या चक्कर है, कि मूव क्यों होते हैं। तो मूव होने का यही रीज़न है कि पॉइंट्स का कट ऑफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जो कि 12th वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से हो क्या रहा है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं इन सिटीज़ में, जो कि टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल जैसी सिटीज़ में, वहाँ पे अब उनको पता लग गया कि पीआर तो है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट ज़्यादा है। और वो क्या करते हैं, फिर आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब मूव कहाँ करते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। जैसे मैं मूव हुआ था विनिपेग, और भी कुछ प्रोविंसेस हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सी प्रोविंसेस ऐसी हैं जहाँ पे मूव होना चाहिए। ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि आपको पता लग जाए। और मूव होने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और क्यों सोचना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगा। पर पहले हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको अपने आप को 2 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या मेरे को पीआर पहले चाहिए या क्या मेरे को पढ़ाई अच्छी करनी है। ठीक है, अब इसमें अगर तो आप या 12th के बाद डिप्लोमा के लिए आ रहे हो ना, तो मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि टोरंटो, वैंकूवर या फिर मॉन्ट्रियल जैसी सिटीज़ में मत आओ। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अपने अच्छी मतलब रिसर्च करो। मेरा जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन सिटीज़ में आके आप पढ़ लोगे, अच्छा पढ़ लोगे, बट उसके बाद आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा। मैं वहाँ से यहाँ मतलब टोरंटो से यहाँ मूव हुआ था, मेरे को ऑलमोस्ट 1-1.5-2 साल मतलब 2 साल 2-3 महीने और हो गए हैं, और अभी तक मैं मतलब पीआर के लिए मतलब मेरा प्रोसेस चल रहा है, जो कि मेरे को जल्दी नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, वो तो जैसे प्रोसेस चल रहा है वो आ ही जाएगा, मेरे को कोई ऐसे कुछ जल्दी नहीं है। बट आप इससे सीख सकते हो। आप क्या सीख सकते हो कि जो नॉलेज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी 4-5 साल पहले, वो नॉलेज आजकल अवेलेबल है। आजकल ऐसे प्रोविंसेस हैं जो कि आपको, अगर आपका पीआर गोल है, ये चीज़ का ध्यान रखना, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप ऐसी प्रोविंसेस में आओ। व्हाट आई एम प्रमोटिंग हियर इज कि इफ़ यू वांट टू सेव टाइम एंड डायरेक्टली गेट द पीआर फर्स्ट, गो फॉर दीज प्रोविंसेस। और कौन सी प्रोविंसेस हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और डिग्री करनी है, अगर आपको डिग्री चूज़ करनी है ना, देन आप
टोरंटो, वैंकूवर या फिर ऐसी जैसी मॉन्ट्रियल वगैरह वाली प्रोविंसेस में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी और उस चीज़ के साथ आपको PR का लिंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ कि जब भी आपको पढ़ाई करने का मतलब अगर आपने पढ़ाई करनी है, अच्छी डिग्री करनी है, मास्टर्स करनी है आगे, तो आपके पास या तो आप टाइम ट्रेड करो या तो अपनी मनी ट्रेड करो। इसका मतलब ये है कि या तो आप डिप्लोमा लेके आगे PR लेके फिर डिग्री कंप्लीट करो। इसमें आप क्या ट्रेड कर रहे हो? अपना टाइम, क्योंकि आप पैसे मतलब फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं हो जैसे मैं था। या तो आप अपना मनी ट्रेड करो, आप डिग्री लो अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अपनी मतलब फीस दो पूरी भर के और आप टाइम बचा लोगे। तो ये चीज़ है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है मेरी तरह, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं हूँ, मेरी फैमिली जो है डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकती, डिप्लोमा वी कैन डू समहाउ विद लोन बट डिग्री इज़ टू मच, तो मैंने टोरंटो में डिप्लोमा चूज़ किया। बट अब यही चीज़ आपको लगे कि हाँ भाई मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बोलूँगा टोरंटो इज़ नॉट द राइट चॉइस। आई वुड से कोई ऐसी प्रोविंस चूज़ करो जहाँ पे इजीली आप PR ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोविंसेस है जो आप चूज़ कर सकते हो। तो अब आपको बेसिकली ये क्लियर हो गया कि मूव क्यों होते हैं। मूव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पॉइंट्स पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। उस जैसे टोरंटो जैसी प्रोविंसेस में एक्सप्रेस एंट्री लगाना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक्सप्रेस एंट्री जो है वो फेडरली होती है। तो आप टोरंटो में भी सेम एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स होते हैं, मैनिटोबा में भी, बट यहाँ पे या ऐसी और प्रोविंसेस में जो है इनमें क्या फ़र्क आता है PNP का, ठीक है। अब PNP क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ प्रोविंसेस बताऊंगा कौन कौन सी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आप मूव हो सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए विजन, ठीक है। तो चलो चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। लेट्स टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्स नियो फाइनेंशियल। तो भाई नियो फाइनेंशियल हमारे साथ 1-1.5 साल से हैं, क्योंकि मेरा प्राइमरी कार्ड जो है वो नियो फाइनेंशियल का क्रेडिट कार्ड है। सबसे बड़ी बात इनकी ये कि इनकी क्रेडिट कार्ड की कोई फीस नहीं है, आपको ईयरली कोई एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी, फ्री आप क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप कर सकते हो और $8,000 तक की लिमिट वो आपकी 5-10 मिनट में अप्रूव कर देंगे। और दूसरे कुछ फीचर्स की बात करें तो यार इनका जो सेविंग्स अकाउंट है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि वो सेविंग्स अकाउंट जो है इंटरेस्ट देता है 2.25% का, बहुत बड़ी बात है ये। और आपको हर मंथ इंटरेस्ट आता है जितना भी आपने उसमें रखा हो, जैसे 2.5 आपका एनुअली है तो आपको मंथली पे आउट्स हो जाते हैं इंटरेस्ट के। और तीसरी चीज़ ये है, इनका मनी कार्ड भी आ चुका है जो कि आपको अलाउ करेगा एज ए डेबिट कार्ड यूज़ करने के लिए। आपको अगर क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं अप्लाई करना, यू कैन गेट द डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कई ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है और हमने नहीं दूसरा लेना, तो डेफिनेटली गो फॉर द डेबिट कार्ड और आपको कैशबैक्स जो हैं वो मिलते ही रहेंगे। तो कैशबैक्स की बात मैं करूँ, 1 to 5% का कैशबैक मिलता है, बहुत ही अमेजिंग है। लास्ट में आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे, मेरे को तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कैशबैक आया होता है जब भी मैं यूज़ करता हूँ कार्ड, क्योंकि मेरा प्राइमरी कार्ड जैसे मैंने आपको बताया नियो फाइनेंशियल का ही है। लिंक चेक करो आप डिस्क्रिप्शन में, $25 आपको मिलेंगे अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज़ करते हो। डेफिनेटली यूज़ करो और मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हाँ जी, तो अब बात करते हैं प्रोविंसेस की। तो जो प्रोविंसेस है मेरे हिसाब से कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो आप चूज़ कर सकते हो इजी PNP के लिए, ठीक है। यार PNP क्या होती है अगर उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो पूरा वीडियो मैं एक उस पर बना सकता हूँ। तो PNP क्या होती है, बेसिकली प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इसमें प्रोविंस जो है वो नॉमिनेट करती है इंडिविजुअल को ताकि उसकी PR की फाइल लग सके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ये मतलब आपको PNP मिलती है तो आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका 400-450 पे अटक रहा था वो 600 पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो इजी हो जाता है काम थोड़ा बेसिकली। बट कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं जो ये अलाउ करती हैं और अच्छे से आपको मतलब इजीली आप कर सकते हो। जैसे पहली प्रोविंस की मैं बात करूँ तो वो होती है सस्कैचुअन, ठीक है। सस्कैचुअन प्रोविंस में भी आपको मतलब जो सस्कैचुअन की PNP है वो भी बिल्कुल ही मतलब आसान सी PNP है। आप पढ़ाई करो, वहाँ पे 6 महीने का एक्सपीरियंस इकट्ठा करो एंड देन आपको PNP मिल जाएगी। और ऐसी ही दूसरी प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ तो वो आती है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ठीक है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बहुत अच्छी प्रोविंस है, इसमें भी आप आ सकते हो या आप पढ़ाई कर सकते हो या जैसा भी आपको मूव भी करना हो तो आप मूव भी कर सकते हो। ऐसी प्रोविंसेस हैं, क्योंकि कई ज़्यादा लोग अब शुरू से आना चाहते हैं, कई ज़्यादा लोग अभी मूव भी करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए अगर मैं ऑप्शंस बताऊं, मैनिटोबा मैं मूव होने के लिए अभी ऑप्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैनिटोबा का जो कट ऑफ है, जब मैं मूव हुआ था मैनिटोबा में वो चीज़ का कट ऑफ चल रहा था 510-520, ये मैं PNP का कट ऑफ बता रहा हूँ, और अभी वो है 700, तो बहुत ही ज़्यादा हुआ पड़ा है। और जो बंदे मूव होते हैं उनके मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं 600 से लेकर 615-20 तक ही होते हैं, तो 700 वाला कट ऑफ आ ही नहीं रहा। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि सस्कैचुअन, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड अच्छा ऑप्शन है, नोवा स्कोशिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट यही चीज़ मैं बोलूँगा कि ये प्रोविंसेस PR के रिलेटेड अच्छी हैं। आपको सारी चीज़ें बाकी और चेक करके आनी है जब भी मूव करना है या जब भी कहीं देखना है
कि लोकली आप देखो कैसी चीज़ें हैं, वहाँ का जॉब सिस्टम कैसा है, क्योंकि हर प्रोविंस के बारे में अब मैं पर्सनली नहीं बता सकता, बट आपको देखना है कि जो जैसे नोवा स्कोशिया में जॉब्स कैसी हैं, जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ पे जॉब्स का मतलब क्या सीन है, बंदों के पास जॉब्स हैं, हाउसिंग मार्केट कैसा है, वहाँ पे घर मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि मूव होने का रीज़न क्या है और मतलब कौन सी प्रोविंसेस में मूव होना चाहिए। अब एट द मोमेंट अगर मेरे को कोई पूछे तो मैनिटोबा इज़ नॉट द प्रोविंस जो मैं सजेस्ट करूँगा। जब मैं मूव हुआ था उस टाइम पे बहुत अच्छी प्रोविंस थी, अभी के लिए मूव होने के लिए मुश्किल है, बट अगर आप डायरेक्टली पढ़ने आना चाहो तो MPNP वही सेम प्रोग्राम है, आपको पढ़ाई के बाद 6 महीने काम करना पड़ेगा एंड देन आपको PNP मिल जाएगी, और PNP के बाद आप इजीली PR ले सकते हो। और PR के बाद आपको थोड़ा टाइम रहना होता है प्रोविंस में, बाद में अगर आपका मूव करने का मन हो आप मूव कर सकते हो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी यहीं बितानी है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको आज PR मिली और आप कल मूव हो जाओ, तो वो थोड़ा सा लगता है उनको भी, क्योंकि जब वो आपको PR देते हैं PNP के बेसिस पे तो उनका सोल पर्पस ये होता है कि आप इस प्रोविंस की इकोनॉमी बढ़ाएंगे रह के, तो वो चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 200,000 होने वाले हैं हमारे, और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Got so tired